शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 मई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। अपने को राज तिलक देने के लायक बनाओ। क्या करो? लायक बनाओ। क्या करना है? लायक बनाना है। अपने आप को लायक बनाना है। राज तिलक देने के स्वयं को लायक बनाओ। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो राज तिलक मिल जाएगा। आज का किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। उत्तर, सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा है। सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा है। हम बड़े बाबा माना शिव बाबा से छोटे बाबा माना ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। हम बड़े बाबा माना शिव बाबा से छोटे बाबा माना ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। ये स्मृति रावण पने की स्मृति को भुला देगी। ये स्मृति रावण पने की स्मृति को भुला देगी। जबकि स्मृति आई कि हम एक बाप के बच्चे हैं, जबकि स्मृति आई कि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाएगी। जबकि स्मृति आई कि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाएगी। ये भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। यह भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। परंतु इसमें मेहनत चाहिए। किस स्मृति में रहो तो रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। उत्तर, सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा माना शिव बाबा से छोटे बाबा माना ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। ये स्मृति रावण पने की स्मृति को भुला देगी। जबकि स्मृति आई कि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो रावण पने की स्मृति समाप्त हो जाएगी। ये भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। देखो, सब तिलक यहाँ देते, यहाँ देते, मानव भृगुटी में देते। इस जगह एक तो आत्मा का निवास है, दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ दिया जाता है। ये आत्मा की निशानी तो है ही। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का, विश्व का राज्य तिलक चाहिए। किसको?
सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। ये पढ़ना गोया अपने लिए अपने को राज तिलक देना है। तुम यहाँ आई हो पढ़ने लिए। आत्मा जो यहाँ निवास करती है वह कहती है बाबा हम आपसे विश्व का स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। अपने लिए हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। अपने लिए हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। कहते हैं बाबा हम ऐसे सपूत बनकर दिखाएंगे। आप हमारी चलन को देखते रहना कि कैसे चलते हैं। आप भी जान सकते हो हम अपने को राज तिलक देने लायक बने हैं या नहीं। आप भी जान सकते हो कि अपने को राज तिलक देने के लायक बने हैं या नहीं। तुम बच्चों को बाप का सपूत बनकर दिखाना है। बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे। हम आपके मददगार सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। भारतवासी कहते हैं ना हमारा राज्य है, परंतु उन बेचारों को पता ही नहीं है कि अभी हम विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। हम आत्मा का राज्य तो है नहीं, अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है, खाने को भी नहीं मिलता। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते हैं अब तो हमारे बच्चों को खाने लिए भी नहीं मिलता है, अब हम जाकर इन्हों को राजयोग सिखलाऊं। तो बाप आते हैं राजयोग सिखाने। बेहद के बाप को याद करते हैं। वह है ही नहीं दुनिया रचने वाला। बाप पतित पावन भी है, ज्ञान सागर भी है। ये सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। ये महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, तो वे बाप पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है ना। बाप कहते हैं मुझे भी इस ड्रामा में ऊंच से ऊंच पार्ट मिला हुआ है, तो ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए ना कि ये बेहद का ड्रामा है, इनकी आयु कितनी है। अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ ही कहेंगे, परंतु ये कोई समझते थोड़े ही है। बाप आकर कंट्रास्ट बतलाते हैं कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते। तो अभी तुम समझ सकते हो मनुष्यों को बिल्कुल पता ही नहीं है कि 84 जन्म कैसे लिए जाते। भारत कितना ऊंच था, चित्र है ना, चित्र तो है ना। सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूट कर ले गए, कितना धन था। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलने आए हो। बच्चे जानते हैं बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। बाप कहते पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर विषय वैतरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो, थके नहीं हो। कहते भी है ना कि हम पापी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो जरूर कभी गुण थे जो अब नहीं है। अभी तुम समझ गए हो हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे, अब कोई गुण नहीं रहा है। ये भी बाप समझाते हैं। बच्चों का रचयिता है ही एक बाप, तो बाप को ही तरस पड़ता है ना सभी बच्चों पर। बाप कहते मेरा भी ड्रामा में ये पार्ट है। कितने तमो प्रधान बन गए हैं, झूठ, पाप, झगड़ा, क्या क्या लगा पड़ा है। सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं कि हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिरताज थे। बाप उन्हें स्मृति दिलाते हैं तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म लेते आए हो, तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हो। वंडर है 84 के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए हैं। फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते। घोर अंधियारे में है ना, कितनी झूठ है। भारत ही सचखंड था, भारत ही झूठ खंड है। झूठ खंड किसने बनाया, सचखंड किसने बनाया, ये किसको पता ही नहीं है। रावण को बिल्कुल ही जानते ही नहीं।
भक्त लोग रावण को जलाते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो, उनको तुम बताओ कि मनुष्य ये क्या क्या करते हैं। सतयुग जिसको हेवन पैराडाइज कहते हो, वहां शैतान रावण कहां से आया? हेल के मनुष्य वहां हो कैसे सकते? तो समझेंगे ये तो बरोबर भूल है। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो, इसमें रावण कहां से आया? तुम समझाते भी हो परंतु समझते नहीं। कोई विरला निकलता है। तुम कितने थोड़े हो, सो भी आगे चल देखना है कितने ठहरते हैं। तो बाबा ने समझाया, आत्मा की छोटी निशानी भी या ही दिखाते हैं। बड़ी निशानी है राज तिलक। अभी बाप आया हुआ है। अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, वह रास्ता बताते। उसका नाम रख दिया है राजयोग, और सिखलाने वाला है एक बाप। श्री कृष्ण थोड़े ही बाप हो सकता, वे तो बच्चा है। फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है, तब एक बच्चा होगा। बाकी श्री कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी है, ये तो झूठ है ना, झूठ है ना। परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है, ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती है पाठ बजाने, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। ये तो बहुत सहज है ना। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखलाते ये बोलो, सिखलाते हैं ना बच्चे को, ऐसे बोलो ऐसे बोलो, तो सिखलाने से सीख जाता है। तुमको बाबा क्या सिखलाते हैं? सिर्फ कहते बाप और वर्षे को याद कर। तुम गाते भी हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो आत्मा गाती है ना। बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यहां तुम शिव बाबा के पास आए हो। भागीरथ तो मनुष्य का रथ है ना, इसमें परम पिता परमात्मा विराजमान होते हैं। परंतु रथ का नाम क्या है? अभी तुम जानते हो, नाम है ब्रह्मा। क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं ना। पहले होते ही है ब्राह्मण चोटी, फिर देवता, और पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसीलिए विराट रूप भी दिखाया है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते, फिर भी भूल जाते। बाबा कितनी अच्छी रीति से समझा रहे हैं, हम फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते बच्चे ये सदा स्मृति रखो कि हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा है। हम बड़े बाबा माना शिव बाबा से छोटे बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं, तो रावण पने की स्मृति भी स्मृति हो जाएगी। ये पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं, दोनों ही कहते हैं बाबा। जबकि स्मृति आई है हम एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर रावण पने की स्मृति विस्मृत हो जानी चाहिए। इसमें मेहनत चाहिए, मेहनत बिगड़ तो कुछ चल ना सके। हम बाबा के बने हैं, उनको ही याद करते हैं। बाप भी कहते मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है। बाकी मेहनत है बाप को याद करने की। बाप कहते कम से कम पुरुषार्थ कर, 8 घंटा तो याद कर। कम से कम पुरुषार्थ करके, एक साथ 8 घंटा नहीं कहा है, बीच बीच में समय निकालकर पूरा 8 घंटे तक लेके आओ। पुरुषार्थ करो, 1 घड़ी आधी घड़ी ऐसे जोड़ते जाओ और फिर बढ़ाते जाओ।
क्लास में आओ तो स्मृति आएगी, बाप हमको ये पढ़ाते। अभी तुम बाप के सम्मुख हो ना, बाप बच्चे बच्चे कैसे समझाते हैं, तुम बच्चे सुनते हो। बाप कहते हियर नो इविल, ये भी अभी की ही बात है, क्योंकि इविल बातें बहुत है ना चारों तरफ। तो बाबा ने कहा हियर नो इविल। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के सम्मुख आए, ज्ञान सागर बाप के पास सम्मुख आए है ना। ज्ञान सागर बाप तुमको सारी सृष्टि का ज्ञान सुना रहे, फिर कोई उठाए ना उठाए वो तो उनके ऊपर। बाबा तो सुना रहे हैं, फिर ये ज्ञान कोई उठाए ना उठाए ये तो उनके ऊपर। बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं, हम अभी राजयोग सीखते हैं, फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में ज्ञान ऋंचक मात्र नहीं, ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति ऋंचक मात्र नहीं। ज्ञान सागर जब आए तब वे ज्ञान सुनाए, उनका ज्ञान है ही सदगति के लिए। सदगति दाता है ही एक, जिसको भगवान कहा जाता है। सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई हो कैसे सकता। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सच्ची बातें सुन रहे हो। बाप ने सुनाया, बच्चे मैं तुमको कितना साहूकार बनाकर गया था, 5000 वर्ष की बात है। तुम डबल सिर ताज थे, पवित्रता का भी ताज था। फिर जब रावण राज्य होता है तब तुम पुजारी बन जाते हो। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है, औरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं मुझे ये शरीर लोन लेना पड़ता है, महिमा सारी उसे एक की है, मैं तो उनका रथ हूं, बैल नहीं हूं। बलियारी सारी तुम्हारी, बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं बीच में सुन लेता हूं। मुझ अकेले को कैसे सुनाएंगे, तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुन लेता हूं। ये भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो। ये भी पढ़ते हैं, बाप की याद में रहते हैं, कितनी खुशी में रहते हैं। खुश रहते हैं ना, आप भी खुश रहो। आप खुश क्यों नहीं, आपको तो पढ़ाते हैं, ये तो बीच में से सुनते हैं। तो जास्ती तो हमको खुश होना चाहिए, हमको तो बैठकर पढ़ाते हैं। फिर भी देखो इनकी खुशी कितनी है, कितनी खुशी में रहते हैं, जबकि ज्यादा आफते भी इन पर ही आती, हम पर तो आती ही नहीं। सारा फेस तो यही करते हैं, फिर भी कितनी खुशी में रहते हैं। तो हमें भी तो ये सीखना चाहिए ना। छोटी छोटी बातों में ही घबरा जाते हैं, बड़ी बात तो आएगी तो पता नहीं फाई ना हो जाए। तो सोचो ये कितनी खुशी में रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को देख खुशी होती है, हम ये बनने वाले हैं। तुम यहाँ आई हो स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनने, राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है, फिर इतनी खुशी क्यों नहीं होती है। पढ़ाने वाला तुम्हारे सम्मुख बैठा है, आया हुआ है, फिर तुमको इतनी खुशी क्यों नहीं होती है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, अंदर में खुशी होनी चाहिए। अंदर से खुश होंगे तभी तो अंतर्मुखता आएगी। तो किसने पूछा अंतर्मुखता क्या होती है, उन्होंने समझा अंतर्मुखता का मतलब साइलेंस होता है। पर उस साइलेंस में खुशी नहीं होगी तो ऐसी साइलेंस तो शमशानी साइलेंस बन जाएगी। साइलेंस में तो वहां भी रहते हैं, पर वो साइलेंस जिसमें अंदरूनी खुशी हो उसे अंतर्मुखता कहते हैं। अंदर से खुशी। अब बाबा जो चिंतन करते हैं उससे अंदर ही अंदर खुश होते रहते, फिर वो मुरली चलाते तो अपनी खुशी प्रकट करते हैं कि मुझे इस बात से बड़ी खुशी होती है। पर वो चिंतन तो अपने अंदर करते हैं ना, अपने अंदर ही उनका चिंतन चलता है ना कि मुझे क्या मिला है,
कौन मिला है, क्या बनाने के लिए आया है, वो उनका चिंतन है। हमारा चिंतन क्या चलता है सारा दिन, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो ये कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, बस दूसरों को देखते रहना। तो चिंतन कैसा होगा, खुशी कहाँ से रहेगी। तो इनको देखो कितनी खुशी है, अंदर में इतनी खुशी होनी चाहिए। बाबा से हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, यहाँ ज्ञान सागर के पास आते हैं। पानी की तो कोई बात ही नहीं है, पानी के पास थोड़े जा रहे हो। ज्ञान सागर माना जो ऑल माइटी अथॉरिटी है, जो परम धाम छोड़ कर आता है, हम उसके पास जाते हैं, हमारे लिए आता है। तो कोई पानी की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो आप सम्मुख समझा रहे हैं। तुम भी ये बनने के लिए पढ़ रहे हो ना, देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम जाते हैं अपने घर, इतनी खुशी, माना किसके साथ हम बैठे हैं, कौन हमारे सम्मुख आया है, किसके साथ हम रूरियान करते हैं, कौन हमारी बात सुनता है, कौन हमारी बात का रिस्पॉन्ड करता है, इतनी खुशी। फिर ये है कि अब तो हम जाते हैं उनके साथ अपने घर। अब जो जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। देखो भगवान तो सबको पढ़ा रहे हैं, कौन कितना पढ़ता है सबके अपने अपने हाथ में, इसमें बाप भी क्या कर। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, कोई किसी की जगह पुरुषार्थ नहीं कर सकता, कोई किसी के पुरुषार्थ को रोक नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता। तो हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। कोई कहीं पर भी रहता है, बाबा की मुरली सुनता है, अपने लिए सुनता है, किसी को सुनाने के लिए थोड़ा सुन रहा है। या हमने आपकी मुरली सुन ली, या बाबा आपकी मुरली सुन रही, बाबा के लिए थोड़ा सुनी है, अपने लिए सुनी है। अपने प्रश्नों का उत्तर आपको चाहिए, तो आपने उत्तर के लिए सुनी है। इसमें बाबा पर क्या आप एहसान कर रहे हो। तो हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। दिल होल मत बनो। ये दिल होल क्या है, दिल शिकस्त, दिल होल, ऐसे होल भी है, छेद हो जाता है, दिल शिकस्ती आ जाती है। क्या करें, हम तो कुछ लायक ही नहीं, हम तो ये कर दे। दोहराते रहो, दोहराते रहो, जो दोहराओगे वैसा ही लक्षण पाओगे ना। तो दिल शिकस्त माना दिल होल मत बनो। बहुत बड़ी लॉटरी है, समझते हुए भी फिर आश्चर्यवत भागंती और पढ़ाई को छोड़ देते हैं। सब समझ में आ रहा है कि माया मुझ पर ही आ रही है, मेरा ही पेपर लेने आ रही है, फिर भी आश्चर्यवत, अच्छा यहाँ ऐसा होता है, वहां वैसा होता है। अरे कहीं कैसा भी होता हो, तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है। बस यही देखते हैं, यहाँ ऐसा होता वहां वैसा होता, क्या उसके वैसा वैसा होने से तुम्हारे पुरुषार्थ में गति आ गई। नहीं, कल भी कम था, आज भी कम है, इधर उधर देखने की आदत है, तो बस कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आश्चर्यवत सुनंती, और फिर कथंती, और फिर भागंती, और पढ़ाई को छोड़ देवंती। पढ़ाई तो छूट ही जाती है, क्योंकि वैसे ही मजबूरी से पढ़ रहे थे, और फिर अचानक से लगा अरे ऐसा है, तो पढ़ाई वैसे ही छूट जाती है। माया कितनी प्रबल है ना। भगवान रोज समझाता है, फिर भी हमें समझ नहीं आता। माया एक ही थप्पड़ मारती है और उसके पाले में चले जाते हैं। कितनी प्रबल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है।
दूसरा पॉइंट, हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी। चिंतन से स्थिति बनती है। आप कौन से चिंतन में बैठे हैं तो स्थिति बनेगी। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। आज का वरदान, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। त्रिमूर्ति शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार, ये आप मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। आज का स्लोगन, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। माना अंदर बाहर साफ, अंदर कुछ बाहर कुछ, दिखाना कुछ होना कुछ, ये नहीं होना चाहिए। जो अंदर हो वही बाहर स्पष्ट स्पष्ट हो। क्योंकि अंदर तो हमें बाप के साथ सच्चा सच्चा रहना ही है, तो बाहर से भी सच्चा सच्चा रहे। तो अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वह तो फाउंडेशन है, लेकिन साथ में और 4 भी हैं। क्रोध और सभी साथी जो हैं, उन महाभूतों का त्याग, साथ साथ उनके भी जो बाल बच्चे छोटे छोटे अंश मात्र वंश मात्र हैं, उनका भी त्याग करो। तब कहेंगे प्योरिटी की रूहानी रॉयल्टी धारण की। सिर्फ पवित्रता अपनाई, ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया, आपने सोचा हम तो राजयोगी हो गए, हम तो पवित्रता की मूर्त हो गए। बाकी 4, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और उनके फिर बाल बच्चे, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, रोब, ये सारे बाल बच्चे हैं उसके। क्रोध नहीं है पर रोब बड़ा झाड़ना है। क्रोध करना है, डिबेट करनी है, तर्क वितर्क करना है, बहस में उतर आ जाना है, ये सब क्या है? बाल बच्चे हैं, अंश हैं, वंश हैं उनके। और फिर धीरे 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 आत्मा ऐसी हो जाती है कि उसको लगता है मैं नहीं चल सकता, बस फिर छोड़ के चली जाती। कारण क्या रहा? व्रत तो धारण किया लेकिन बाकी 4 पे ध्यान ही नहीं दिया। तो कहीं क्रोध के कारण चले जाते, कहीं लोभ के कारण चले जाते, कहीं मोह के कारण चले जाते। जाने का कारण सिर्फ एक ही विकार नहीं होता ना, बाकी 4 भी हैं, तो उन पर भी अटेंशन देना होगा। तभी तो रूहानी पर्सनैलिटी बनेगी, तभी तो वो प्योरिटी आएगी। कुछ दृढ़ता नहीं, अपने साथ कुछ नियम नहीं, और जब अपने साथ ही कोई नियम नहीं होगा तो फिर रिजल्ट क्या मिलेगा? उन्हें हर तरीके से समझाना पड़ता है। माँ बाप को हर रोल अदा करना पड़ता है, कभी टीचर बन के, कभी वैसे बन के, कभी दोस्त बन के, पर समझाना तो अपने बच्चे को पड़ता ही है। तो माँ बाप हर रूप में हमारे सामने है, पर भूल जाते, कहते नहीं हमें तो बाबा बड़ा प्यारा है। आगे टीचर भी है भाई, वो भी प्यारा होना चाहिए, फिर सतगुरु भी है, उसकी शिक्षाओं पे चलना भी हमारा नियम होना चाहिए। तो ये सब हम भूल जाते हैं।
ऑलराउंडर जिसने बनना होता है, किसी के पास कुछ सीखने जाता है तो वो बताता है ना यहाँ ये कमी है, तभी तो वो सीख पाता है। वो कह देगा चलो सीखता रहे, और वो उसे पता ही ना चले मैं कहाँ गलत हूँ, तो गलत चीजें ही ना सीख जाए। तो अटेंशन रोज खिंचवाता है। हम मुरली पढ़ रहे हैं, रोज रिपीट करके भी हम सुनते हैं, पर अटेंशन क्या है? माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना पड़ता है। तो माँ बाप तो शिक्षक बनकर शिक्षा भी देंगे। बाबा ने तो बहुत बड़े बड़े टाइटल देके तुमको उठाने की मेहनत करी है। थोड़ा अपने अंदर भी झांक के देखो कि हम करते भी हैं कि नहीं करते, सिर्फ ऐसे ही रजिस्टर में लिखा और निकल लिए। आदतें, गलत आदतें जो आपको भी अच्छी नहीं लगती तो उन्हें खत्म नहीं करना है। तो ये मेहनत तो आपको अपने साथ करनी पड़ेगी कि मुझे जो मेरी आदतें मुझे खुद को ही पसंद नहीं है तो भगवान को कहाँ से पसंद आ सकती है। तो मुझे तो अपने आप के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करनी शुरू करो। ओम शांति।